यार एनटीए पता नहीं क्या हुआ है, उसको कुछ भी किया जा रहा है क्या? एनटीए को रिजल्ट निकालने से पहले थोड़ा तो देख लेना चाहिए था। गजब किया हुआ है, कहते हैं ना एकदम बकवास कर लिया सिस्टम। अब देखो इसने एक रूल निकाला, कह रहा है कि अगर लक होगा तो कॉलेज मिलेगा, लक नहीं होगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा। मान लो आपको 720 नंबर है, लक होगा तो ही कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नंबर का कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों ना एनटीए एग्जाम क्यों ले रहा है जब नंबर की वैल्यू नहीं है? तो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एनटीए कहता है कि अगर दो बच्चों के इक्वल नंबर हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? कह रहा है जिसके बायो में ज्यादा नंबर आएंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बहुत सही बात है। कह रहा है अगर बायो में भी सेम हो तो, अगर बायो में भी सेम हो तो केमिस्ट्री के नंबर पे प्रायोरिटी मिल जाएगी, जिसका केमिस्ट्री में ज्यादा उसको आगे रख लेंगे। कह रहा है अगर बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, फिजिक्स में प्रायोरिटी, फिजिक्स की बेसिस पे प्रायोरिटी मिलेगी। मैं कहता हूं अगर बच्चे के 720 नंबर है, इसका मतलब बायो में भी फुल होगा, केमिस्ट्री में फुल होगा, फिजिक्स में भी फुल होगा। जैसे 67 बच्चों के 720 आए, राइट? 67 बच्चों के 720 आए। अब मान लेते हैं सारे जनरल है, तो किसको एम्स दिल्ली मिलेगा? इतने तो जनरल की सीट है ही नहीं भाई। बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है, सब में फुल है, किसको मिलेगा? तो कहता है कि कंप्यूटर जो है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कुछ छू मंतर करेगा, कुछ लॉट निकालेगा और लक के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा। अरे यार वो मेहनत का क्या हुआ? 720 लाने वाला बच्चा मेहनती तो है ना, टैलेंटेड तो है ना, उसको एम्स मिलना चाहिए था। अब कह रहा नहीं लक होगा। ओके फाइन, ठीक है भाई, चलो ये तो फिर भी समझ आता है कि चलो एम्स दिल्ली नहीं तो उससे एक नीचे वाला कॉलेज मिल जाएगा, वो भी उतना ही अच्छा है। भाई 710 नंबर पे तो भैया इतने सारे बच्चे हैं, लगभग 300 बच्चे। अब लगभग 300 बच्चे किस मेडिकल कॉलेज में भेजोगे? सबका प्रायोरिटी होगा कि नंबर 2 का कॉलेज मुझे मिले, सबका प्रायोरिटी होगा कि मुझे प्रायोरिटी नंबर 2 का कॉलेज मिले, एम्स दिल्ली से नीचे वाला कॉलेज मिले। लेकिन कह रहा है नहीं, नंबर की जरूरत नहीं है, हम छू मंतर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम हमारे, और जो लक निकलेगा लक के साथ मिल जाएंगे। चलो यहां भी उतनी परेशानी नहीं दिखेगी। मैं कह रहा हूं 665 पे भाई साहब लगभग 2000 बच्चे हैं, ये भी कम बोल रहा हूं, 2500 3000 बच्चे हैं। अब कैसे होगा? तो कह रहा वो भी लक सिस्टम पे होगा, कंप्यूटर जो बोलेगा वही होगा। तो इस बार बेटा काउंसलिंग में कुछ भी होगा। ये एनटीए ने रिजल्ट में गड़बड़ी करी, उसकी वजह से काउंसलिंग गड़बड़ी होगी। अब सब कुछ बेटा लक पे डिपेंड करेगा। अब इससे पता है क्या होगा? एक शक की सुई यहां पे खड़ी हो जाती है। भाई कंप्यूटर में तो कोई और भी, अब कंप्यूटर सिस्टम तो मैं पीछे से मैनेज कर लूंगा, तो मैं अगर नेताजी का बेटा हूं तो नेताजी के बेटे को कंप्यूटर प्रायोरिटी दे देगा, तो नेताजी के बेटे को एम्स मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ओके, ये गड़बड़ है बेटा। लक है तो कॉलेज मिलेगा, लक नहीं है तो कॉलेज नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है एनटीए से कि जब ऐसे लॉ बनाएं तो ऐसे रिजल्ट ना बनाएं। लॉ में गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट जब ऐसे बनते हैं ना तब लॉ पे सवाल खड़े होते हैं कि फिर ये कंप्यूटर सिस्टम, चलो ठीक है भाई कंप्यूटर सिस्टम ने आपको लॉट से निकाल दिया, लेकिन उस टैलेंट के साथ नाइंसाफी हुई, इसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया ना। इस टैलेंटेड बच्चे को वो वाला कॉलेज नहीं मिला जो इसका मन पसंद का था, तो इसका अगला 5 साल का पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके मन पसंद का काम नहीं हुआ, तो टैलेंट वेस्ट हो रहा है ना। तो एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, एक एक करके जो इस बार एनटीए ने रायता फैलाया ना, हम रायता समेटने की काम कर रहे हैं। ये काउंसलिंग में प्रॉब्लम करता, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ। तो 665 है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं? लक है तो मिलेगा, लक नहीं है तो नहीं मिलेगा। जो कॉलेज आप चाह रहे हो लक है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस रैंक पे हैं। कंप्यूटर को छू मंतर करके देगा। कितना गलत सिस्टम है ना बेटे। इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करो, इतना सर्कुलेट करो, एनटीए को चेंज करना पड़े। और कमेंट्स में बताइए कि क्या यह सिस्टम चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाय बाय।